जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट जनवरी 2023। कन्या लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है और आपका पृथ्वी तत्व लगन है। देखिए, पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में सहन शक्ति, दृढ़ता, संकल्प शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है। हमेशा ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के कंपटीशन में लगे रहते हैं। कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना इनका मूलतः स्वभाव पाया जाता है। प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छे करने वाले रहते हैं इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं। साथ ही एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है, विश्लेषण करने की जो शक्ति होती है, वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, इस तरीके का प्रभाव देखा जाता है। आप देखिए, यहाँ पर जनवरी माह में सबसे पहले हम आपको बता दें 18 जनवरी तक बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर धनु राशि के अंतर्गत बुध का गोचर रहेगा चतुर्थ भाव में, जो कि यहाँ 7 फरवरी तक गोचर रहेगा। लेकिन जनवरी माह के अंतर्गत देखें तो 18 जनवरी तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो आप देखेंगे कि शुरुआती 18 दिन तक आप कहीं ना कहीं अपने पेंडिंग काम को करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर कर्मेश भी हैं, लग्नेश भी हैं। तो पेंडिंग वर्क हो सकता है घर से संबंधित भी हो या फिर आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी वहाँ पर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेंडिंग काम आप करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं आपकी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी काम को लेकर, और कम्युनिकेशन को लेकर भी थोड़ा दिक्कतें आपको इस समय के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि केतु का भी प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर चल ही रहा है। साथ ही बुध भी वक्री हो जाएंगे 18 जनवरी तक, जैसा कि देखा जाएगा। तो वहां पर भी आपको ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मेन फोकस आपका इस माह के अंतर्गत भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित, अपने घर से संबंधित, माता से संबंधित कार्यों को करने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बनेगी। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपके मन में कुछ ड्युअलिटी इस प्रकार से है अपने काम को लेकर कि एक साथ 2 या 3 काम एक साथ कुछ ना कुछ किया जाए, या कहीं ना कहीं बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में इस समय के अंतर्गत आते हुए नजर आएंगे। ये भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि बुध का संबंध यहाँ पर सूर्य के साथ भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान में भी विशेष वृद्धि होती हुई नजर आएगी। विशेषकर इस माह के अंतर्गत आप अपने आप को काफी ऊर्जावान भी महसूस करेंगे और काफी पराक्रम भी आप दिखाते हुए नजर आएंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इस माह के अंतर्गत आपकी काफी अधिक रहेगी, ऐसा भी यहां पर हम कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति भी कहेंगी कि बुध का जो प्रभाव, क्योंकि बुध धनु राशि के अंतर्गत गए, थोड़ा सा यहां पर एक फाइटिंग तो थोड़ी रहेगी, कुछ प्राप्त करने के लिए थोड़ा फाइटिंग तो यहां पर रहेगी। साथ ही बुध अपने ही घर दशम भाव को भी देखेंगे, तो विशेषकर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप अच्छी तरक्की करते हुए नजर आएंगे, अच्छा लाभ आप लेते हुए नजर आएंगे। ये भी स्थिति यहां पर पता लगती है। अब देखिए, यहां पर एक और बात है कि जो सूर्य का प्रभाव चल रहा है वो 14 जनवरी तक धनु राशि के अंतर्गत रहेंगे, व्ययश बनकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि थोड़ा सा घबराहट आपको हो सकती है, आपको थोड़ा हृदय संबंधित परेशानी भी बन सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप देखिए, चतुर्थ भाव पर आपका फोकस है, मेन फोकस लग्नेश बनकर आप चतुर्थ भाव में, आपका मेन फोकस है भूमि, भवन, वाहन, माता, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब चीजें आ गई, ये सब चीजें इसका संबंध बन रहा है। वहीं सूर्य जो कि व्ययश बनकर भी आ रहे हैं, वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है। हो सकता है घर में कलह का वातावरण भी हो, क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव भी, सूर्य का मंगल की दृष्टि, साथ साथ राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं घर में आप सुख ढूंढना चाह रहे हैं कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। अगर ये सूर्य, मंगल, राहु का प्रभाव ना होता तो आप सुखी महसूस करते, लेकिन अब यहाँ पर सुख के लिए संघर्षशील रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। घर में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो रहा है, कलह का वातावरण बन रहा है, इस तरीके की स्थिति वहां पर हो सकती है। तर्क कुतर्क हो रहे हैं, आपस में बहस हो रही है, इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है।
सूर्य का प्रभाव माता के भी स्वाभिमान में विशेष वृद्धि, आपके साथ साथ आपकी माता के भी स्वाभिमान में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर सीधी दृष्टि भी रहेगी, तो ये प्रभाव आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र पर जो आपका बॉस है वो आपका निगरानी बनाए रखे हुए है, तो कार्य को बड़े ही तरीके से अपने करते रहिएगा निरंतर। अपना हो सकता है कि आप लंबे समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन इस माह के अंतर्गत जब निरीक्षण का समय आ रहा है कि कोई ना कोई आप पर नजर बनाए रखे हुए आपके कर्मों पर, और उस समय आप थोड़ा भी अगर आप केयरलेस होते हुए दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर परेशानी आपके आगे के लिए बनती हुई दिखाई देगी, तो ये भी स्थिति वहां पर हो सकती है। तो मेन ध्यान आपको देना है कि आपके कर्मों पर कोई ना कोई निगरानी लगाए हुए है, चाहे वो सरकार हो सकती है, समाज हो सकता है, या फिर आपके घर का कोई हेड हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पर कोई हेड हो सकता है। विशेषकर वर्क प्लेस पर आपका बॉस आप पर निगरानी बनाए रखे हुए है, तो विशेष आपको ध्यान देना है इस माह के अंदर। खासकर 14 जनवरी तक विशेष ध्यान आपको बनाए रखना है अपने काम पर, और ये रहेगा भी। आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखेगी। एक और बात है कि यहाँ पर राहु अष्टम में चल रहे हैं, जो कि छोटी छोटी परेशानियां आपको बहुत बड़ी बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष के साथ भी बड़े संबंधों में दिक्कत आ रही है, वहां पर भी तनाव जैसी स्थिति बन रही है, और जीवन साथी भी हो सकता है थोड़ा झूठ का सहारा ले रहा है, या वहां पर भी एक दिक्कत आपको बनती हुई दिख रही है, झूठ ज़्यादा बोल रहा है, इस तरीके की स्थिति, या जीवन साथी की इनकम को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। अब वहीं पर देखिए गुरु का जो प्रभाव, स्वराशि गुरु की दृष्टियां आप पर अभी गुरु की कृपा पूर्ण रूप से बरस रही है, तो ये समय एक बहुत अच्छा समय अभी आपका चल रहा है कि जिसके अंतर्गत आप विशेष लाभ ले सकते हैं। जो व्यक्ति नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और खासकर 22 जनवरी के बाद तो ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि उस समय के अंतर्गत भाग्य शुक्र और आपके धनेश शुक्र जो बनते हैं भाग्य का स्वामी, वो कुंभ राशि मित्र के घर में शनि के साथ रहेंगे, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से एक विशेष बदलाव भी आने वाला है कि शनिदेव भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि 17 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के बाद एक अच्छा समय है, कि जिस समय विशेषकर 22 जनवरी के बाद एक अच्छा समय है कि अगर आप नौकरी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, नौकरी भी लग जाएगी, और एक अच्छी खासी आप जॉब आप यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके आय भाव पर है, आय की वृद्धि करने वाली है, विशेष लाभ दिलवाने वाली है। आपके चाचा मित्र बड़े भाई बहन यहां से आपको लाभ विशेष प्राप्त हो सकता है, साथ ही आपका प्रमोशन हो सकता है। जो व्यक्ति पहले ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए प्रमोशन टाइम अभी चल ही रहा है, तो ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि लगन पर है, इसका मतलब आप पर भी कृपा बरस रही है, कि हो सकता है क्योंकि राहु भी अष्टम में है। साथ ही अभी एक और बात है कि पेट की बड़ी परेशानी भी बन सकती है, क्योंकि राहु की, मंगल की और शनि की तीन पाप ग्रहों की दृष्टि सिंह राशि पर 12वें घर पर है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव में है। और वैसे भी कन्या लगन वालों को अक्सर पेट की परेशानी रहती भी है, तो पेट की बड़ी परेशानी बन सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि पेट की परेशानी भी ना बने, वैसे बनने की संभावना पूर्ण रूप से है। संतान को लेकर भी आप कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य वेश बनकर जब 14 जनवरी के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद ज्यादा स्थिति बनती हुई दिखती है कि कहीं ना कहीं पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, संतान से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। संतान के लिए आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाने का भी संबंध बनता हुआ दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं, वैसे गुरु कृपा है, ये बात का ध्यान रखना है कि कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यूज आपके ऊपर अभी नहीं आने वाला है, सब स्थिति हालात सभी संभल कर रहेंगे, ठीक रहेंगे। लेकिन आप या तो अपने लिए, अपनी संतान को लेकर कहीं ना कहीं 12वें घर में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, आपका व्यय ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, खर्चा आपके ऊपर हो सकता है, मतलब खर्चा होने की संभावना है, लॉसेज होने की संभावना है, हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह का संबंध भी आ सकता है। अगर इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर होगी तो यहाँ पर ये प्रभाव आपका देखा जाएगा। और क्योंकि मंगल का भी प्रभाव, राहु का, शनि का प्रभाव है, तो व्यक्ति का पैसा मेडिकल केस में या फिर कोर्ट केस इत्यादि में जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो डोनेशन बिल्कुल करते रहना इस समय के अंतर्गत, विशेष इस माह में खासकर आपको 14 जनवरी के बाद से ये आपका 15 दिन का जो ये समय रहेगा विशेषकर, तो यहाँ पर आपको डोनेशन वगैरह देते रहना चाहिए। गरीब जो व्यक्ति नीडी पीपल हैं उनकी सेवा करिए, वहाँ पर या हॉस्पिटल इत्यादि में जहाँ पर भी जाकर आप सेवा दे सकते हैं, सेवा देने का प्रयास पूर्ण रूप से करिएगा।
रहेगा। आपको विशेषतः यहाँ पर जो पैसा गलत जगह जाना था वो सही जगह आपका लग जाएगा। तो दान पुण्य इस समय के अंतर्गत विशेषकर करते रहना है, ध्यान देना है इस बात का। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं सूर्य का प्रभाव उसके पंचम भाव के अंतर्गत आएंगे। सूर्य 14 जनवरी के बाद सूर्य का प्रभाव वैश बनकर, तो वहां पर संतान से संबंधित शिक्षा ज्ञान संबंधित खर्चा आ सकता है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है कि 14 जनवरी तक का समय अगर देखें, क्योंकि उस समय 17 जनवरी तक आप जैसे कि जानते हैं शनि मकर राशि में है, पंचमेश पंचम भाव में है, वहीं शुक्र का प्रभाव भी पंचम भाव में रहने वाला है 22 तक। तो कह सकते हैं कि 14 जनवरी तक विशेषकर, क्योंकि तब तक व्यय भी नहीं आएंगे, सूर्य भी नहीं आएंगे, तो शुरुआती 14 दिन तक शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि से, अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से विशेष आप लाभ, विशेषकर शेयर मार्केट वगैरह से आप विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति काम करते हैं इस तरीके का, उनको ज्यादा लाभ इस समय में ज्यादा रहेगा। उसके बाद थोड़ा लॉसेस वगैरह होने की संभावना रहेगी। तो इस समय तक अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट आप देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण बच्चा थोड़ा सा बच्चे की सुननी पड़ेगी आपको, कह सकते हैं संतान को लेकर थोड़ा उसका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा 14 जनवरी के बाद। तो वहां पर उसका आपको ध्यान रखना है कि मतलब उनकी बातों को विशेष तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, ऐसा कह सकते हैं। और यहां पर देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि अष्टमेश भी है, प्राक्रमेश भी है, नवम भाग्य के भाव में जो मंगल जाएंगे। देखो एक तो पिता को कष्ट दे सकते हैं, मंगल का प्रभाव जब रहेगा तो ये मंगल तो 13 नवंबर से 13 मार्च तक चल ही रहे हैं, तो पिता के लिए तो ये अच्छा चल नहीं रहा है आपके, और आपके कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी मंगल के द्वारा रहेगी। और मंगल के कारण, मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, जिसके कारण मेडिकल इत्यादि वगैरह पे खर्चा हो सकता है। व्यर्थ के झगड़ों से बचना है, क्योंकि मंगल आपको बहुत पराक्रमी बना देंगे, ये बहुत ज्यादा पराक्रम आपको दे देंगे विशेषकर, और साथ साथ आपका जो आपकी छोटे भाई बहनों से आपको फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन उनसे तर्क कुतर्क भी आप कर सकते हैं। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण बनाई हुई है, इस तरीके की भी स्थिति यहां पर पता लगती है। और यहां पर देखिए एक और प्रभाव कि बुध का जो प्रभाव, जैसे कि हम जान चुके हैं, शुक्र का प्रभाव, शुक्र धनेश हैं और आपके भाग्येश भी हैं। पहले शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका विशेष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ों से विशेष फायदा आपको मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप या फिर शुक्र से संबंधित फील्ड में भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको विशेष तरक्की और विशेष लाभ आपको मिलेगा। एक बात हो रही है कि लग्नेश बुध और सूर्य का जो संबंध बन रहा है और गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, ये समय नेम एंड फेम बढ़ने का भी रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो भी स्थिति अच्छी है। खासकर 14 जनवरी तक तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि गुरु की दृष्टि लगन पर और सूर्य बुध का परस्पर जो संबंध बनेगा, वो समय आपका नाम बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। जब भी हमने कहा कि आप अपने कर्मों को अच्छे से करते रहना है, क्योंकि अब आपका कहीं ना कोई देख रहा है, चेक कर रहा है आपको, तो ये यहाँ पर स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। और वहीं शुक्र का प्रभाव, जब शुक्र 22 जनवरी के बाद छठे भाव के अंतर्गत आएंगे, आपका धन संचय का स्वामी आपके षष्ठम भाव में नौकरी तो दिलवाएगा ही आपको, साथ ही खर्चा भी कराएगा। आप लग्जरियस चीजों पर खर्चा करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है मतलब किसी तरीके की कंफर्ट की अपनी चीजों को ज्यादा महंगी ब्रांडेड चीजों पर आप खर्चा कर सकते हैं इस समय के अंतर्गत, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि खर्चा करते समय ऐसा ना हो कि आप कर्ज लेकर खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना संभल कर आपको यहाँ पर चलना है। वहीं शनि के प्रभाव को अगर हम जाने तो देखिए एक बात हो रही है कि शनि एक तरफ हो गए, राहु एक तरफ हो गए, सप्तम भाव आपका भी पाप कर्तरी में तो चले गई 17 जनवरी 2023 के बाद। अभी दिक्कत नहीं बनेगी, दिक्कत बनने वाली है अप्रैल के बाद, जैसा कि हमने ईयरली प्रेडिक्शन में बताया था। और शनि राहु के कारण लगन भी पाप कर्तरी में आएगा। पाप कर्तरी में कहीं ना कहीं आप एक ऐसी अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं कि जिसमें आप एक सैंडविच बन जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके से कि आप दोनों तरफ प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, बीच में इस तरीके की स्थिति में आप आ जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं बंधन अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये बंधन कहीं ना कहीं आपको आपके दाम्पत्य और आपके खुद का लगन आपके शारीरिक रूप से भी आपको आएगा इन फ्यूचर के मतलब आने वाले समय के अंतर्गत। इसका प्रभाव अप्रैल के बाद है, वो स्थिति आगे की बात है, लेकिन वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो समय रहेगा 17 जनवरी 2023 के बाद एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, कंपटीशन निकालने के लिए बहुत अच्छा समय है। और विशेषकर जब 22 जनवरी से ये कुंभ राशि में शुक्र भी आ जाएंगे, भाग्य का मालिक भी आपको साथ मिलेगा, तो ये मतलब इंटरव्यू, कंपटीशन सब इत्यादि ये सब चीजें आप अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह कोई चल रहे हो तो वहां पर भी भाग्य का साथ मिलकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव कुंभ राशि में जब आएगा तो ये पंचमेश बनकर आ रहे हैं, पंचमेश बनकर छठे में, तो पंचमेश के कारण देखो आपको दिक्कत
थोड़ा संघर्ष आ सकता है, बच्चे के कारण, संतान के कारण आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, ये भी स्थिति कहेंगे। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर अष्टम भाव पर पड़ेगी तो थोड़ा गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी बन सकती है, ससुराल पक्ष से मतभेद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव 12वें घर पर रहेगा, जैसे कि राहु को बताया, तो थोड़ा ध्यान रखना है, डोनेशन वगैरह आपको करते रहना है। और दशम दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, लेखन संबंधित कार्य की ज़्यादा करना पड़ेगा कह सकते हैं, या हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन वर्क करते हो तो वहां पर ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वहां पर मेहनत के बाद विशेष लाभ भी आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन से संबंधित कर्म आपके, या आस पड़ोस के व्यक्तियों से संबंधित भी विशेष कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम वर्क में हो तो वहां पर भी विशेष मेहनत के बाद आपको विशेष सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तो देखिए 17 जनवरी 2023 के बाद तृतीय भाव का तो विशेष फल आपको मिलेगा ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि दोनों का प्रभाव तृतीय भाव पर पड़ रहा है। तृतीय भाव स्ट्रगल का है, संघर्ष का है, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशंस का भी है, और आपका हो सकता है कि कुछ हॉबीज का भी है कि जो आप पसंद करते हैं बिना किसी पैसों के, वो कर्म भी आप अब करते हुए नजर आए 17 जनवरी 2023 के बाद, वो भी स्थिति यहां पर पता लगती है। और लेखन वाला काम, थोड़ा राइटिंग्स वगैरह, राइटिंग का काम थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहां पर कह सकते हैं, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी यहां पर आपको। और कुल मिलाकर इस समय वहां से आपको भाग्य भी मिलेगा, क्योंकि अभी जब तक गुरु का प्रभाव है तो यहां से भाग्य आ रहा है, लाभ आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में हो तो वहां पर आपको विशेष फायदा वगैरह आपको मिलेगा, तो उन सब चीजों के लिए भी समय अभी अच्छा रहने वाला है। आस पड़ोस के व्यक्ति आपको लाभ दे देंगे, वहां से आपको भाग्य मिल जाएगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ साथ छोटी छोटी यात्राएं अब 17 जनवरी 2023 के बाद बढ़ती हुई ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि तृतीय भाव का विशेष एक्टिवेशन यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पर शुभ दिन 2 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 21 से 23, 25 से 27, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। और देखिए अशुभ दिन 1 से 2, 10 से 12, 14 से 17, 23 से 25, 27 से 29 ये दिन अशुभ है। शुभ दिनों में लाभ ज्यादा हो रहा है, फायदा हो रहा है, मन भी प्रसन्न है, तो आप कहीं ना कहीं खुश हैं, आपको लाभ मिल रहा है, अच्छे अच्छे कार्य आपको हो रहे हैं, शुभ कार्य आपके जीवन के अंतर्गत हो रहे हैं। अशुभ दिनों में थोड़ा मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान है, हेल्थ वगैरह का इशू आ रहा है, रोग, रिपोर्टिंग, झगड़ा, इस तरीके की स्थिति मतलब कहीं ना कहीं आ रही है, नेगेटिव चीजें अशुभ दिनों के अंतर्गत आ सकती हैं। और साथ ही जो दिन कॉमन है उसमें मेले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यात्रा के योग में देखिए अकस्मात यात्रा 1 से 2, 23 से 25, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 25 से 27 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 2 से 5, 7 से 10, 17 से 19, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु का आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। देखिए अभी गुरु का स्वराशि गोचर चल रहा है, शादी करना चाहते हैं, विवाह की उम्र है और विवाह के लिए प्रयत्नशील है, तो विवाह होने की प्रबल संभावनाएं अभी चल रही है। काफी अच्छा समय है कि आपकी मैरिज हो जाए, ये भी एक अच्छी स्थिति है। पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, तो अभी एक समय चल रहा है। गुरु स्वराशि चल रहे हैं सप्तम भाव में, तो ये सब कार्य आपके करा सकते हैं। संतान का तो समय अब आपका पूरा हो चुका है 17 जनवरी 2023 तक, क्योंकि आपके शनिदेव मकर राशि में थे, अब कुंभ में चले जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपकी राशि दूसरी कोई राशि हो और वहां से संतान वगैरह के योग बनते हो तो फिर होने की संभावनाएं भी रहती है। देखिए सब निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। उसके बाद आपके राशि उसके बाद आपका गोचर का एक चार्ट लगता है, उसके ऊपर तब जाकर प्रेडिक्शन होती है, क्योंकि आपकी दशा अंतर्दशा कुंडली में क्या योग चल रहे हैं, तब जाकर आपको इस गोचर का परिणाम मिलता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते भी हैं। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, राहु को नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर छठे भाव में शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे शनिदेव, थोड़ा मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, लेकिन अपना पूर्ण रूप से रिजल्ट देंगे। और जैसे भी कोई भी आएगा, रोग पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, शत्रु आएंगे, शत्रु को भी विजय प्राप्त कर लोगे, और किसी भी तरीके का ऋण वगैरह का संबंध भी आता है तो सब पर आप विजय प्राप्त कर लोगे। ऐसी स्थिति शनिदेव रखते हैं, हर तरीके से विजय प्राप्त कराने वाले रहते हैं। थोड़ा फाइट करके विजय मिलती है, वो स्थिति रहती है। वहीं राहु का जो प्रभाव अष्टम में चल रहा है, ये इसके लिए आपको रेमेडी करनी चाहिए। काल भैरव अष्टकम का पाठ आपको सूर्यास्त के बाद, पाप ग्रह है तो सूर्यास्त के बाद इसकी रेमेडी आपको करते रहना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, क्योंकि अभी गुरु की भी दृष्टि लगन पर है, उस दृष्टि का पूर्ण लाभ आप लीजिए। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ। वैसे भी अभी कोई घबराने वाली बात तो है ही नहीं, जब तक गुरु स्वराशि चल रहे हैं, गुरु कृपा आप पर अभी पूर्ण रूप से चल रही है, तो कितना भी ये शनि राहु का कोई प्रभाव मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर अभी नहीं डालने वाला है। और साथ साथ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से, क्योंकि आपका लग्नेश कर्मेश
गणेश बुध हैं और बुध चतुर्थ भाव में भी गोचर कर रहे हैं। तो ये माता ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से आपको भौतिक और आध्यात्मिक आपकी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।